कांग्रेस की स्थिति अब ऐसी हो चुकी है कि कांग्रेस के ही नेता एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं और खुद कांग्रेस ही ये मान रहे हैं कि केरल में कांग्रेस चुनाव हारने जा रही है। ऐसा कहना है कांग्रेस के सीनियर नेता मणिशंकर अय्यर का। और अय्यर ने भविष्यवाणी की है कि केरल विधानसभा चुनाव में लेफ्ट फ्रंट की वापसी होने जा रही है। अब इस बयान ने कांग्रेस को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। न पार्टी अपने नेता पर कार्रवाई कर पा रही है, न डिफेंस के लिए कोई शब्द है। और इसी बीच मणिशंकर अय्यर ने अपने ही पार्टी के नेताओं को राहुल गांधी समेत सब पर सवाल खड़े किए और पवन खेड़ा को तो टट्टू कह दिया। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर अपने विवादित बयानों के लिए चर्चित रहे हैं, लेकिन सोमवार को उनकी बातों ने पार्टी को ही असहज कर दिया है। उन्होंने केरल में पिनराई विजयन के फिर से मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर दी। अय्यर ने कहा कि मैं कांग्रेसी नेता के तौर पर चाहूंगा कि यूडीएफ की जीत हो और सत्ता मिले, लेकिन एक गांधीवादी के तौर पर कहूंगा कि पिनराई विजयन फिर से सत्ता में लौट सकते हैं। उनके काम को केरल के लोग पसंद कर रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी तंज कसा। अय्यर ने कहा कि मिस्टर राहुल गांधी भूल गए कि मैं कांग्रेस में हूं, इसलिए मैं नेहरूवादी हूं, इंदिरावादी हूं, राजीववादी हूं, लेकिन राहुलवादी नहीं हूं। वो यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस की हालत क्या है। केसी वेणुगोपाल जैसे शख्स को वो जिम्मेदारी दी गई है जो कांग्रेस में कभी सरदार पटेल के पास हुआ करती थी। यानी सीधे तौर पर अय्यर ने कांग्रेस की लीडरशिप पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता डायरेक्ट राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने स्टालिन की तारीफ में राहुल गांधी की फजीहत कर दी है। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि स्टालिन ने सूट बूट की सरकार या फिर वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे नहीं दिए, उन्होंने जरूरी मुद्दे उठाए और सरकार बनाई। यही नहीं, अय्यर ने कहा कि इंडिया ब्लॉक का अध्यक्ष यदि किसी नेता को बनना चाहिए तो वो एमके स्टालिन ही हो सकते हैं। अय्यर ने पवन खेड़ा पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा जैसे नेता आज कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता हैं। इससे समझा जा सकता है कि इन दिनों कांग्रेस की हालत क्या है। पूर्व सांसद ने कहा कि पवन खेड़ा तो सिर्फ एक टट्टू हैं। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने अपनी ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता को टट्टू कह दिया। वो वही बात कहते हैं जो उन्हें जयराम रमेश बताते हैं। आगे उन्होंने ये भी ऐड किया है और ये कहा कि वो कोई प्रवक्ता नहीं है बल्कि वो पपेट हैं। कांग्रेस के बुजुर्ग नेता मणिशंकर अय्यर ने बीते 10 से 12 सालों में एक से एक विवादित बयान दिए हैं। इससे अय्यर को तो सुर्खियों में आने का मौका मिल जाता है, लेकिन नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ता है। मणिशंकर अय्यर ने 2014 में नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहा था और वो चाय वाला बाद में मोदी जी का ब्रांड बन गया। उनके इस बयान से कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ। उन्होंने भगवान श्री राम को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अय्यर ने कुछ साल पहले कहा था कि दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे, भगवान राम कौन से कमरे में पैदा हुए थे, क्या किसी को पता है। साथ ही उनका पाकिस्तान प्रेम भी रह रहकर सामने आ जाता है। कुछ साल पहले उन्होंने कहा था कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि पड़ोसी मुल्क के पास परमाणु बम है, यदि हम उन्हें इज्जत नहीं देंगे तो वो भारत पर परमाणु हमला कर देंगे। उनके बयानों की वजह से कई बार कांग्रेस की किरकिरी हो चुकी है। जाहिर है इस वजह से पार्टी से उनकी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अब तो अय्यर ने अपनी बंदूक कांग्रेस की तरफ ही मोड़ दी है। कई सालों से मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के लिए ना निगलते बन रहे हैं ना उगलते बन रहे हैं। उनकी उम्र और विवादित बयानबाजी के मद्देनजर कांग्रेस उन्हें कोई भूमिका नहीं दे रही। अय्यर को लगता है कि राहुल गांधी उनकी उपेक्षा करते हैं। अय्यर की खुन्नस रह रहकर सामने आती रहती है। केरल को लेकर उनका ताजा बयान इसी एक कड़ी का हिस्सा कहा जा सकता है। अय्यर के विवादित बयानों के बावजूद कांग्रेस उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। हालांकि एक बार ऐसा मौका था जब पार्टी उन्हें निलंबित करने पर मजबूर हो गई थी। 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी पर बेहद अभद्र टिप्पणी के कारण अय्यर को कांग्रेस ने निलंबित कर दिया था। हालांकि साल भर में ही उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई। तो इससे साफ हो जाता है कि मणिशंकर अय्यर कांग्रेस की बोई हुई वो फसल हैं जो पार्टी के लिए ही दीमक साबित हो रहे हैं। चुनाव से पहले मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस को इतना अनकंफर्टेबल कर दिया है कि नेता बयान देने से बचते नजर आ रहे हैं। अय्यर का बयान पार्टी के लिए बिन बुलाई मुसीबत हो गई है। उनके बयान का केरल चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये तो नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद।